हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप आप सभी के सामने आज हम लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहला पार्ट यानी पहला टॉपिक जो कि नाउन है। नाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें सबसे पहले नाउन का हम नाउन को लर्न करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ दोस्तों, इस पे एक कमेंट ज़रूर किया करें जिससे मैं उस वीडियो में सुधार कर सकूं और मेरा जो उत्साह है और बढ़ सके, दोगुना हो सके। और मैं आपके लिए ऐसे ही सीरीज जो कि हम एक ग्रामर का एक सीरीज चला रहे हैं उसको हम आगे कंटिन्यू कर सके दोस्तों। और वीडियो में हमारी गलती जो हो या हमें लिखने में या कहीं मतलब बोलने में गलती है या हमारी कोई भी गलती किसी भी तरह का हो तो आप उसे ऑब्ज़र्व करके जो है मुझे कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं जिससे मैं उसे आगे के आने वाले वीडियो में सुधार कर सकूं दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे एक सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का आपका कोई चार्ज नहीं लगता, बस 1 सेकंड लगता है जो कि मेरे पावर को और बढ़ा देता है। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और पूरा का पूरा कंफर्म नाउन के किसी भी पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और ये मेरी मतलब जो मेहनत है वो आपके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। तो दोस्तों, नाउन से संबंधित नाउन केस जेंडर आगे की टॉपिक और हैं, नाउन के ही पार्ट हैं, उसे मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो सीखे हैं, पहले भी इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये तीसरा वीडियो हमारा है। और इसमें जो नाउन को हमने पूरी तरह से कह सकते हैं पोस्टमार्टम किया है। नाउन से आने वाली सभी क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, बस वीडियो में बने रहिए। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। और जिसमें ये हमारा पहला है, क्या है? ये हमारा पहला है। और ये जो नाउन है, सॉरी दोस्तों, ये नाउन क्या है? हमारा पहला टॉपिक है। और हम आज इसको जो है लर्न करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउन दोस्तों होता क्या है? नाउन, अब नाउन की परिभाषा हम देख लेते हैं, डिफिनीशन क्या होती है इसको हम जानते हैं। नाउन हिंदी में संज्ञा होता है, संज्ञा, और इसी को अंग्रेजी में हम नाउन कहते हैं। नाउन इज ए नेम ऑफ थिंग्स, प्लेस, पर्सन, थॉट्स etc इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या है? नाउन किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी प्लेस का नाम। क्या दोस्तों? किसी वस्तु का नाम, वस्तु, स्थान, और अगर हम बात करें थॉट यानी विचार, विचार भी हमारे नाउन में आते हैं। और इस तरह से इन सभी के नामों etc इत्यादि, इन सभी के नामों में जो इन सभी के नामों को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं दोस्तों। तो इस तरह देखिए, एग्जाम्पल दिया है इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या है? नाउन है, एक सिटी का नाम है इलाहाबाद, ठीक है। और यमुना एक नदी का नाम है, यह भी जो है नाउन है। काऊ, गाय, यह भी एक नाम है, ये जो है ये भी नाउन है, ठीक। गोल्ड, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक थाट है, और गोल्ड ये भी थिंग्स है, ठीक है। इस तरह से ये सभी के नामों को क्या कहते हैं? नाउन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों। नाउन के प्रकार, नाउन के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार दोस्तों, 5 प्रकार अब कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पहला होता है। दूसरा होता है कॉमन नाउन, और तीसरा होता है कलेक्टिव या कलेक्टिव नाउन, और चौथा होता है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें दोस्तों प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है? हिंदी में अगर इसे कहेंगे तो व्यक्तिवाचक होता है। कॉमन जो होता है वो जातिवाचक होता है, और जो कलेक्टिव होता है वो समूहवाचक होता है, और मटेरियल जो होता है वो पदार्थवाचक संज्ञा होता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ये दोस्तों आपका
एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये आपका भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा जो 5 प्रकार हो जाते हैं। नाउन के कितने प्रकार मैंने बताया दोस्तों? 5 प्रकार। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अब दोस्तों आगे हम हर एक नाउन को पूरी बहुत ही मतलब हर एक नाउन को समझते पढ़ते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर नाउन पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है प्रॉपर नाउन? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान, वस्तु की ओर संकेत करता है। क्या? जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वो किसी विशिष्ट व्यक्ति यानी उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सिमिलर नॉट मतलब वो अपने आप में विशिष्ट है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वह प्रॉपर नाउन होता है। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश में देखें तो प्रॉपर नाउन डिनोट्स पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। जैसे मैकबेथ। मैकबेथ कौन है? मैकबेथ एक मतलब अपने आप में बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति था और शेक्सपियर की रचना है भी मैकबेथ। तो ये मैकबेथ जो है बहुत विशिष्ट व्यक्ति था। कोई एक व्यक्ति है उसका नाम हर्ष है, तो वह भी क्या है? अपने आप में विशिष्ट है। रामायण एक अपने आप में विशिष्ट बुक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और संडे भी विशिष्ट है अपने आप में, उसका अलावा दूसरा संडे कोई नहीं है। दिवाली भी विशिष्ट है। होली भी विशिष्ट है। सितंबर है। यानी ऐसी चीज़ें दोस्तों जो अपने आप में विशिष्ट होती हैं, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं होता है, वो क्या होती है? वही हमारा प्रॉपर नाउन होता है दोस्तों। और इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स में देख लेते हैं क्या रूल्स दिखा रहा है। रूल्स क्या कह रहा है? प्रॉपर नाउन का पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, मैं हो गया है तो ये में होगा। तो ये चीज़ें दोस्तों, प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है? कैपिटल में लिखा जाता है। फिर आगे कह रहा है प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर में होता है। इनके साथ सामान्यतः ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं जिनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। वैसे तो नॉर्मली रूप से क्या होता है कि प्रॉपर नाउन के सिंगुलर होता है, उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और करना चाहिए वो नहीं तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ एक्सेप्शनल पार्ट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर उठाता है और लोग वहीं गलती करते हैं। तो दोस्तों हमसे गलती ना हो इसलिए हम जो है इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसा कि स्क्रीन दिख रहा होगा, इस पे नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के पहले दा का प्रयोग होते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए जो प्रॉपर नाउन है, जैसे किसी नदी का नाम है वो भी प्रॉपर नाउन ही होता है। झील, पहाड़, सागर, महासागर के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। तो इनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती या कह लीजिए, या फिर और किसी नदी का नाम ले लीजिए, कोसी मतलब किसी भी नदी का नाम ले लीजिए, उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अब देखिएगा यहाँ ये भी समझ में आएगा प्रॉपर नाउन है, क्यों है? क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, प्रॉपर नाउन इसलिए है। किसी भी झील का नाम हो, डल झील हो, तो उसके आगे भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम पहाड़ों का कह लें तो पहाड़ों में आप हिमालय जो है पहाड़ है, और उन पहाड़ों के नाम के पहले हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यही एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों के नाम से पहले ही दा आएगा। लेकिन जब हम किसी चोटी की बात करेंगे तो चोटियों के नाम के पहले दा नहीं लगेगा। यहाँ दा लगने से ये गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम केवल पहाड़ों के नाम से पहले लगा सकते हैं, लेकिन चोटियों के नाम से पहले नहीं लगा सकते हैं। एक पहाड़ पे कई चोटियाँ हो सकती हैं दोस्तों, तो इसलिए यह कहा जा रहा है।
फिर कह रहा है कुछ देशों और प्रदेशों के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दा पंजाब, देखिए हमारे भारत देश का जो है एक राज्य है पंजाब, उससे पहले जो है हम दा का प्रयोग करते हैं। और द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड शब्द से जुड़े हुए जितने भी शब्द होते हैं उनके पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं कुछ धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ धार्मिक पुस्तकें जैसे हमारे क्या हैं, रामायणा है, गीता है, बाइबल है, या मतलब किसी भी धर्म की जो धार्मिक पुस्तक होती है दोस्तों, उनके नामों से पहले हम क्या है, दा का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में विशिष्ट हैं और उनके पहले हम करते हैं, और वो विशिष्ट हैं, और यानी इन प्रॉपर नाउन के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे दे रहा है समाचार पत्रों और इमारतों, प्रसिद्ध इमारत, जहाज के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जितने भी समाचार पत्र हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे दैनिक जागरण हो, तो इस तरह से जितने भी समाचार पत्र हैं उनसे पहले हम जो है दा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और जो प्रसिद्ध इमारतें होती हैं, जैसे ताजमहल बहुत ही प्रसिद्ध है, लाल किला, ठीक है, तो इस तरह से जितनी प्रसिद्ध इमारतें हैं उनसे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। और कुछ जहाज़ों के नाम से पहले, मतलब जहाज़ों के नाम से पहले भी हम करते हैं, जैसे द विक्ट्री एक जहाज़ है दोस्तों, और इसके नाम से पहले भी हम करते हैं। तो इस तरह से द हिंदू, द ताजमहल और द विक्ट्री, ये प्रसिद्ध समाचार पत्र हो गया, इमारत हो गई और एक जहाज़ हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं फिर प्रॉपर नाउन का प्रयोग जब कॉमन नाउन, ये दोस्तों टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर नाउन यहाँ बहुत बार, कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों, इसको हम बहुत ही ध्यान से और पूरी तरह से कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म तो ये पांचों करने थे, और हमें लगता है, उम्मीद है जिस हिसाब से आपको समझाए हमने, आप लर्न किए होंगे, उन पांचों चीज़ों को ध्यान में आप रखेंगे हमेशा। ये जो पांचवा पॉइंट हमारा प्रॉपर नाउन का प्रयोग, कि जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम कॉमन नाउन की भांति हो मतलब करते हैं, तब जब किसी व्यक्ति की तुलना हम किसी व्यक्ति से करते हैं, ठीक है, किसी की तुलना हम किसी व्यक्ति से, किसी की तुलना हम किसी और व्यक्ति के साथ करते हैं, तो उसके साथ आर्टिकल दा लगाते हैं। यानी किसके साथ लगाएंगे? जिससे तुलना करेंगे, ठीक है, जिसकी तुलना करेंगे उसके साथ नहीं, जिससे तुलना करेंगे उसके साथ हम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं एग्जाम्पल। कह रहा है कालिदास, क्या है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास को तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? शेक्सपियर से की जा रही है। तो हमने बताया क्या था ऊपर, कि जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति से की जाती है, तो जिससे तुलना की जाती है उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो कालिदास की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? शेक्सपियर से की जा रही है। तो शेक्सपियर के पहले देखिएगा दोस्तों, शेक्सपियर के पहले दा का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ये हमेशा होगा। और एग्जामिनर करता क्या है, इस दा को हटा देगा, इस दा को यहाँ से हटा देगा, रिमूव कर देगा, और यहाँ एक लगा देगा, फिर यहाँ एक लगा देगा, फिर यहाँ, और नो एरर लिख देगा, नो एरर। और आपको कह देगा इनमें किस पार्ट में गलती है, ए, बी, सी और डी, इस तरह से वो आपको दे देगा। उसके बाद आपको छांटना रहेगा किस पार्ट में गलती है, और दा नहीं रहेगा। दा ना रहने की वजह से दोस्तों आपको, ये अगर इज के बाद लगा है तो बी में गलती हो जाएगी, अगर यहाँ लगा है तो फिर ए में गलती हो जाएगी। तो जहाँ जैसा लगा रहेगा उससे हमको देखना है।
तो किस पार्ट में गलती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनर ने बनाए हैं और हमेशा बनाते भी रहते हैं। तो दोस्तों इसे हम 5 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, यहाँ से किसी भी चीज़ को गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आइए अगला हम बात करते हैं कॉमन नाउन की बात। कॉमन नाउन यानी दूसरा जो है प्रकार होता है हमारा कॉमन नाउन डिनोट्स कॉमन पर्सन थिंग्स। ठीक है दोस्तों, कॉमन नाउन जो होता है डिनोट करता है किसको, कॉमन पर्सन थिंग्स को। ठीक है, जैसे किसी एक विशेष जाति की बात करता है ये पूरा, और ये जैसे बॉय क्या है, पूरा एक जाति है, लड़कों की जो जाति है पूरी बॉय में आपको बता देता है। कॉमन नाउन ये जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। गर्ल्स की पूरी जात की बात कर रही है। बॉयज़ लड़कों के पूरे जात की बात हो रही है। स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स की बात हो रही है। टीचर पूरे टीचर की बात हो रही है। तो काऊ क्या है, काऊ कह सकते हैं, कैट कह सकते हैं। तो ये भी जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो इस तरह से जो संज्ञाएं होती हैं वो दोस्तों क्या होती हैं, वो कॉमन नाउन होती हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। अगर हम कहते हैं जैसे कहते हैं हम पहाड़ क्या है दोस्तों, पहाड़ कोई एक वो थोड़ी ना है। पहाड़ जो होता है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहते हैं नदी क्या है दोस्तों, नदी भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम किसी नदी का नाम ले लेंगे तब वो क्या हो जाएगी, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी, यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन जब हम नदी की सिर्फ कह रहे हैं जिसमें सभी नदी समाहित हैं, यानी उस नदी की पूरी प्रजाति है उसमें, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देश कह दें तो देश क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे बहुत से नाउन्स हैं दोस्तों, जो होता क्या है, जो जिसमें देश हैं, देश तो जातिवाचक है, लेकिन हम भारत कहते हैं तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर देश का नाम ले तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट केवल अगर हम देश कहते हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कॉमन नाउन के अंतर्गत सभी प्रॉपर नाउन आते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पूरी जाति आती है ना। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा प्रकार है, तीसरा प्रकार है कि दोस्तों, ये तीसरा प्रकार हम लेते हैं मैटेरियल नाउन, यानी पदार्थवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पदार्थवाचक संज्ञाएं। मैटेरियल नाउन, अ मैटेरियल नाउन इज a matter of is a matter of which another things are made, यानी ऐसी चीज़ें, मतलब मटेरियल नाउन वो चीज़ें होती हैं जिससे कोई पदार्थ बनाई जाती है। ठीक है, जिससे कोई खाने पहनने ओढ़ने, यानी कुछ भी तरह का जो पदार्थ वस्तुएं बनाई जाती हैं जिस पदार्थ से, वो क्या होता है, वो मटेरियल होता है, यानी मटेरियल नाउन वो होते हैं। ठीक है, मटेरियल। ठीक है, जैसे गोल्ड से हम बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, गोल्ड जो होता है, गोल्ड से हम तमाम से आभूषण बनाते हैं। सिल्वर का जो काम होता है, वाटर पानी पीने का काम होता है। ये सब पदार्थ है। जैसे मिल्क क्या है, मिल्क एक ये जो हमारा, तो यहाँ से हम जान लेते हैं गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ETC, इस तरह से जो सभी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, आपके पदार्थवाचक होते हैं। और एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो कह रहा है कि जो सभी पदार्थवाचक क्या होती हैं, सभी जितनी भी पदार्थवाचक चीज़ें होती हैं दोस्तों वो क्या होती हैं, बहुवचन होता है। इसको हमेशा दिमाग में बना ले, कोई भी कभी भी आ जाए कि इनमें से कौन सा बहुवचन है, तो उसमें आप जो है देख के, जो अगर पदार्थवाचक होगा तो वो बहुवचन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम प्रैक्टिस करवाएंगे, बाकी आएगा। तो जैसे और फिर हम अगला जो प्रकार होता है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं दोस्तों, कलेक्टिव नाउन जो समूहवाचक संज्ञाएं को दिखाते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञाएं जो होती हैं उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं।
जैसे आर्मी, आर्मी क्या है? एक समूह है, एक सेनाओं का एक समूह है, ठीक है। क्लास, क्लास क्या है? क्लास जो है ये भी क्लास जो होता है ये स्टूडेंट्स का समूह है, यानी स्टूडेंट का समूह को क्या कहते हैं? यानी जो समूह के एक जो कहा जाता है वो हमारे जो शब्द जिस सभी के जिसके समूह को किसी एक शब्द के द्वारा जब हम जो है उसे डिनोट करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। तो आर्मी सेनाओं का समूह होता है, क्लास स्टूडेंट्स का समूह होता है दोस्तों, और क्राउड, क्राउड माने भीड़ होता है। तो आम जनमानस के जो है आम जनमानस का वो होता है, कहते हैं कि आम जनमानस का ये एक तरह से इकट्ठा जो होते हैं वो भीड़ कहलाती है, उसे क्राउड कहते हैं। अब फ्लीट क्या होता है दोस्तों? फ्लीट जो होता है ये जहाज़ों का समूह होता है, ठीक है, जो शिप्स वगैरह जो एक जगह जो है रखे जाते हैं तो फ्लीट होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट्स जो है बहुत कुछ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं, यहाँ तो मैंने सिर्फ अभी 3 ही लिए हैं, बट दोस्तों अभी बहुत से कलेक्टिव नाउन्स वैसे होते हैं जो कई बार एग्ज़ाम में हमारे पूछ लेते हैं, तो उनको हमको कहीं न कहीं समझना रटना जैसे भी हमको तैयार करना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम सिर्फ उदाहरण के तौर पे हमने 3 लिया है दोस्तों, तो उसे आप लर्न कर लीजिए। बाकी आगे मैं और जो है किसी दूसरी वीडियो में मैं दे दूँगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है दोस्तों समूहवाचक में जो कुछ इम्पोर्टेंट है, एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स, यानी कहते हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जो स्टार्स मतलब जो तारों का समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्लस्टर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? क्लस्टर, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ये कह रहा है ट्रूप ऑफ डांसर, ये ट्रूप ऑफ डांसर, डांसर का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रूप कहा जाता है। और ये सीफ ऑफ डांसर का यानी नर्तकों का जो मंडली होती है वो ट्रूप कहलाती है। और अगर हम कहें ये सीफ ऑफ ग्रेन्स है ना, ये अनाज का जो एक गट्ठर होता है उसे क्या सीफ कहा जाता है, अनाज का जो गट्ठर होता है उसे क्या कहा जाता है? सीफ कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अभी बहुत से कलेक्टिव नाउन हैं ऐसे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हमको लर्न करना है। अभी इस वीडियो में बस इतना ही मैंने उदाहरण के तौर पे लिया है, बाकी अभी और अगले किसी वीडियो में मैं डाल दूँगा जिसमें केवल मतलब जो कुछ इम्पोर्टेंट समूहवाचक संज्ञाएँ होती हैं तो उनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रकार हम देखते हैं। अगला प्रकार है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, यानी 5वां जो होता है वो भाववाचक संज्ञा है, यानी निराकार, इनका कोई आकार तो नहीं होता है, हमारे दिलो दिमाग में जो भाव बनते हैं वही जो है ये संज्ञाएं होती हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों, आप लोग देखिएगा, इसमें ये बोल रहा है एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स क्वालिटी, एक्शन और स्टेट्स, है ना। क्या है? एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट्स। जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो भाववाचक संज्ञाएं होते हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं? हमारी क्वालिटी को, किसी एक क्वालिटी को डिनोट करती हैं, या एक्शन किसी हम क्रिया को जो है डिनोट करती हैं। यानी वो शब्द क्या किसी क्वालिटी को या तो बताएगा, या तो उसकी एक्शन को बताएगा, या स्थिति मतलब किस स्थिति में है उसको वो दिखाएगा। जैसे क्वालिटी में देख लीजिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है, उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है क्वालिटी में दोस्तों गुडनेस, यानी अच्छाई उसकी, है ना, काइंडनेस उसकी दयालुता हो गया, और हार्डनेस उसकी कठोरता हो गया। इस तरह से जो क्वालिटी होती है कि कठोर है और अच्छा है तो वही दयालु है, यानी उसकी जो क्वालिटी है दयालुपन या दयालुता, हार्डनेस कठिनता, और क्या है? गुडनेस अच्छाई, ठीक है। तो इस तरह से वो क्वालिटी के अंतर्गत आ गया। अब फिर हम देख लेते हैं ये क्या होता है, एक्शन में क्या होता है? लाफ्टर, हम हंस रहे हैं, ये हमारा एक्शन है। फिर थेफ्ट, चोरी ना, मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहा है कोई चीज़, जो भी एक्शन के अंतर्गत है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो
एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। फिर स्टेट की बात अगर हम करें दोस्तों, तो स्टेट की बात में हम जाते हैं, मतलब पाते क्या है, चाइल्डहुड, हमारी स्थिति क्या थी, हम बचपन में थे, ठीक है। बॉयहुड, हम बड़े हुए, यूथ जवान हुए, सैलरी है ना हमारी जो है हम जब इस मतलब सैलरी क्या कह रहा है दोस्तों, ये पावर्टी, सैलरी, पावर्टी, डेथ और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि जो है स्टेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है द नेम ऑफ, बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बार फिर से आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। द नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, ग्रामर, म्यूजिक एंड हिंदी आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो आर्ट्स या साइंस के जो नाम होते हैं, जैसे किसी भी सब्जेक्ट का नाम हुआ, तो वो जो होता है क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कि कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाए जाते हैं। कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे बनाते हैं, यानी उस कॉमन नाउन में हम हुड जोड़ देते हैं और उसके बाद सिप जोड़ के बनाते हैं, आर वाई जोड़ के बनाते हैं, केवल वाई जोड़ कर बनाते हैं, सी वाई जोड़ कर बनाते हैं। जैसे दोस्तों कह रहा है चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, बच्चा है, और बच्चा एक कॉमन नाउन है और इसमें हुड जोड़ रहा है, तो ये चाइल्डहुड बन रहा है, यानी बचपना बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो बन रहा है, मतलब हम जान गए कि ये हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन के तैयार हो गया, बना हुआ है। सफिक्स, सफिक्स क्या जुड़ा है दोस्तों, हुड, सिप, आर वाई, इस तरह से कुछ सफिक्स जोड़कर बनाए गए हैं। फ्रेंड, फ्रेंड एक कॉमन नाउन है दोस्तों, इसमें सिप जोड़कर फ्रेंडशिप बनाया गया है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्लेवरी, आर वाई जोड़कर बनाया गया है, स्लेव, ठीक है। दास्ता, बेगरी, बेगर मतलब बेगारी। तो इस तरह से जो भाववाचक जो बनाए जाते हैं वो कुछ सफिक्स को जोड़कर बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं और कैसे बनाए जा सकते हैं। इसमें और दिखा रहा है, जैसे एडजेक्टिव में कुछ और सफिक्स जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे कॉमन नाउन, वो क्या कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं कैसे, जैसे वाइज, वाइज क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो इसमें अडम जोड़कर, यानी अडम जोड़कर इसको विजडम बन गया है एक शब्द। तो ये जो होता है दोस्तों, विजडम जो शब्द है, ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर वाइट, वाइटनेस ना, वाइट ये क्या है, एडजेक्टिव है, और इसमें हम जोड़ दिए नेस, और ये वाइटनेस बन गया, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर प्राइवेट, ये भी एडजेक्टिव है, व्यक्तिगत, और प्राइवेट से सी वाई जोड़कर, यानी सफिक्स क्या जोड़े हैं, सी वाई जोड़कर प्राइवेसी, यानी क्या कहते हैं, पर्सनलाइज कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, कुछ एडजेक्टिव में सफिक्स जोड़कर बनाए जाते हैं। और आगे कह रहा है कुछ वर्ब में भी जो है सफिक्स जोड़कर हम बना सकते हैं। तो क्या है, वर्ग में क्या क्या जोड़कर बना सकते हैं, यानी जैसे एंस जोड़ दीजिए, टी एच जोड़ दीजिए, आई ओ एन जोड़ दीजिए, आर ई डी जोड़ दीजिए, और क्या है, टी आई ओ एन, यहाँ एक गलती है, टी डबल ओ हो गया है, टी आई ओ एन होगा, टी आई ओ एन, ठीक है। इसे जोड़कर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कैसे। जैसे अटेंडेंस, अटेंडेंस एक शब्द है जो कि क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बना कैसे है दोस्तों, ये बना है अटेंड, यानी ये क्या है, वर्ब है, और इसमें जोड़ दिया गया है डेंस, ठीक है। ये जो है एंस जोड़ दिया गया है, तो इसमें ये एंस जोड़कर इसमें अटेंडेंस बनाया गया है। तो देखते हैं फिर अगला, वार्म, वार्म में टी एच जोड़कर क्या है, वार्म्थ बनाया गया है, यानी गर्मी। और सिलेक्शन, सिलेक्शन दोस्तों, सिलेक्शन में आई ओ एन जोड़कर बनाया गया है दोस्तों। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ वर्ब में सफिक्स जोड़कर, कुछ एडजेक्टिव में, और कुछ कॉमन नाउन में सफिक्स जोड़कर हम उसका कैसे क्या बनाते हैं,
ऑब्जेक्ट नाउन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे यह रन कर जाए और बहुत बहुत प्यार आपका मिले मुझे, और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।